मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज है राधा अष्टमी की सुबह और सारी तैयारी हो चुकी थी। मैं वैष्णव ड्रेस में आ चुका था और यहाँ पर गौर निताय का विग्रह मैंने अलग से निकाल कर रख लिया था, जिनको मुझे पंचामृत से स्नान कराना था। और ये जो दो गमछा का टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये भगवान को पंचामृत स्नान करने के टाइम में मैं पहनाता हूँ, जैसे हम नॉर्मल टावल पहनते हैं उस तरह से। और यहाँ पे मैं इत्र लगा रहा हूँ भगवान के श्रीअंगों में, ताकि स्नान कराते समय वो सुगंधित वातावरण रहे और भगवान को भी अच्छा फील हो। तो ये सारा पुष्प वगैरह मैंने रख दिया है। और एक्चुअली शूट करने में थोड़ा सा इशू हो गया था, प्रॉपरली नहीं आ पा रहा था, बट क्लोज़अप रहता तो बहुत सुंदर लगता। और ये जब भी हम फेस्टिवल्स होता है तो हम भगवान को पंचामृत से और या फिर जूसेस से हम स्नान कराते हैं। पंचामृत स्नान से शुद्धता होती है। और देखिए, दही, दूध, घी, घृत, मधु और चीनी, इन सब का 5 का मिश्रण लगाकर हम एक मिश्रण बनाते हैं, जिससे हम पंचामृत स्नान कराते हैं। उसके बाद मैंने दिया जला दिया है, अगरबत्ती जला दिया है और कुछ तुलसी के पत्ते भी डाल दिए हैं। तो भगवान को जब हम स्नान कराते हैं तो राधा रानी को नहीं, ओनली भगवान को जब स्नान होता है हमारा, तो हम तुलसी पत्ता डाले बिना नहीं कर सकते। भोग में भी हम जो है तुलसी पत्ता यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, जेंटली बहुत सुंदर तरीके से हम भगवान को स्नान कराएंगे। और उसके बाद इससे भगवान का शरीर और भी कोमल और दिव्य हो जाता है। तो जितने भी विग्रह आप घर पे रखते हैं, उनको हर फेस्टिवल्स में, हर त्योहारों में आप कोशिश कीजिए कि आप पंचामृत से स्नान कराएं। जिस तरह से पंचामृत से हमारी जो भगवान का विग्रह हम शुद्ध करते हैं, उस तरह हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें भी अपने चित्त को शुद्ध करें हम वाणी के माध्यम से। और जो वैष्णव आचार्य हैं, उनके वाणी को अपने जीवन में उतार कर हम पंचामृत जैसा स्नान करा सकते हैं। तो ये फाइनली हो चुका है और मैंने ड्रेसिंग कर दिया है। ड्रेसिंग बिल्कुल टिपिकल बंगाली स्टाइल में किया हुआ है, सिंपल ड्रेसिंग। बहुत ज़्यादा गॉडी और बहुत ज़्यादा फ्लैशी ड्रेसिंग मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल जो है रेड एंड वाइट में कर दिया है मैंने। और यहाँ पे राधा रानी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। गौरंग महाप्रभु एक्चुअली राधा रानी का ही उनमें अंश है, और वो खुद ही राधा रानी है। अंश नहीं कह सकते, वो खुद ही राधा रानी है। तो जब हम गौर निताय को हम जब कन्वर्ट करते हैं, जब हम बनाते हैं, ड्रेसअप करते हैं, तो बिल्कुल वही भाव आता है जो राधा कृष्ण में आता है। तो ये देखिए, फाइनली हो चुका था ड्रेसिंग, पूजा भी हो चुकी थी और फाइनली मैंने आरती कर दी थी। और इसके बाद फिर मुझे फटाफट से किचन में जाना था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका था। मुझे एक्चुअली मंदिर भी जाना था, वहाँ पे कुछ सेवाएं मेरी पेंडिंग थी। यहाँ पे मालपुआ, यहाँ पे खीर मैंने फटाफट से चढ़ा दिया था। और एक दिन पहले ही मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर कर रखा था, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर जो है अरबी की सब्जी, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है राधा अष्टमी में, वो हमने रेडी कर रखा था। और यहाँ पे मम्मी फटाफट से पुआ बना रही है। हम इसको चीनी की चाशनी में नहीं डालते हैं, नॉर्मल पुआ जिसको बोलते हैं वो बनाया था हमने। और दूसरी तरफ ये जो आलू दम छोटा वाला जो आलू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है व्हेन यू मेक इट आलू दम। और ये फ्राई होने में भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है, और उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है बड़े वाले आलू से। तो ये देखिए, फ्राई कर लिया हमने। मैं पूरी रेसिपी तो शेयर नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, बस जस्ट कैजुअली आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या मैंने बनाया था। और यहाँ पे प्लेट अभी भगवान के भोग के लिए रेडी कर रहा था। तो काफ़ी नहीं तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो इसीलिए इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने फटाफट से इसको बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे आलू दम ऑलमोस्ट बन चुका है। ये जो झोल है, इसका ग्रेवी डल चुका है, और ये बहुत सुंदर तरीके से सिंपल वाला आलू दम, बहुत ज़्यादा रिच नहीं बनाया था मैंने। और यहाँ पे कच्चू की सब्जी हो गई है, यहाँ पे आलू दम हो गया है, यहाँ पे मालपुआ हो गया है, और दूसरी तरफ थोड़ा सा खीरा मैंने काट दिया था, और एक तरफ करौंदे की चटनी है। और क्या है, बस इतनी सारी चीज़ें थी। और इसको बस हम अब प्लेट में सजाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। देखिए, प्लेट सज चुका है। सिंपल प्लेट बना था, कुछ ज़्यादा मैंने बना नहीं पाया था, एक्चुअली बहुत हेक्टिक हो गया था। और लास्ट में जो है लुची रह गया था, तो मम्मी ने फटाफट से लुची को फ्राई कर दिया।
और ये प्लेट रेडी है। अब हम भगवान को जाएंगे, भोग लगाएंगे इसको, और फिर हम प्रसाद पाएंगे। तो राधा अष्टमी का व्रत एक्चुअली जो होता है ना 12 बजे तक ही होता है, उसके बाद हम अन्न प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एकादशी वाले में हम नहीं ले सकते। तो ये देखिए भगवान यहाँ से पूरी तरह ड्रेस हो चुके थे, और यहाँ पर हम भगवान को भोग लगाएंगे अभी। तुलसी पत्ता हर एक आइटम में हम देना पड़ता है, और उसके बाद हम जो है घंटी बजाकर भगवान को भोग मंत्र से भोग लगाएंगे। और ये सब हो चुका था, प्रसाद पा चुके थे। अब हम आ चुके थे मंदिर। मंदिर में देखिए सारी तैयारी हो चुकी, तो ऑलमोस्ट 5 o'clock में मंदिर आया था, और मेरे दो डिवोटी फ्रेंड्स यहाँ मिल गए थे, और वो लोग दोनों यहाँ पर सबको वैष्णव प्रणाम कर रहे थे। तो यहाँ हम चल चुके थे पंडाल की तरफ। पंडाल में काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स थी यहाँ पे। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारा जो द्वारका में मंदिर है ना, हमारे घर के पास में ही है, जहाँ मैं रेगुलरली जाता हूँ। तो वहाँ पर हम पहुँच चुके थे, और वहाँ पे भी काफ़ी एक्चुअली थोड़ी सी ह्यूमिडिटी तो थी अंदर में, बट स्टिल जब ओकेजन रहता है, ऐसे सेलिब्रेशन रहता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ एक्चुअली आजकल स्टॉल्स ना इन्होंने लगाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ एमसीडी का रिस्ट्रिक्शंस आ गया था। तो कुछ थोड़े बहुत स्टॉल्स लगे थे, सेल्फी पॉइंट्स लगी हुई थी, और यहाँ पे कीर्तन चल रहा था, और यहाँ पे बोट फेस्टिवल हो रहा था, जो नौका विहार करते हैं राधा रानी को, और ठाकुर जी को बैठा कर उसको नौका विहार कराते हैं, तो वो सब सारा कार्यक्रम चल रहा था। कुछ टाइम के लिए हमने डांस भी किया वहाँ पे, और काफ़ी रश था। उसके बाद थोड़े हम पसीने पसीने हो चुके थे, ये देखिए कितना रश था। और ऐसे फेस्टिवल्स में ना काफ़ी थोड़ी देर में, लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन फिर थोड़ा सफोकेशन सा होने लगता है, क्योंकि काफ़ी क्राउड जितना इवनिंग होता जाता है उतना बढ़ता जाता है। और ये देखिए बोट फेस्टिवल, एक्चुअली मैं अंदर तो नहीं जा पाया था, बट स्टिल बाहर बाहर से आपको दिखा दिया। और ये थोड़ा सा हम बाहर आ गए थे, कि थोड़ा सा सफोकेटिंग लग रहा था मुझे सारा कुछ अंदर। तो ये थोड़ा सा हमने डांस किया यहाँ पे स्लो मोशन में, और ये रिकॉर्ड करके एक डिवोटी ने रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये सब सारा कार्यक्रम हुआ, और इट वाज वेरी वेरी ब्लिसफुल टू हैव एन एसोसिएशन विथ ऑल द वैष्णवास एंड। और काफ़ी सुंदर, और आपको चित्त शुद्ध करने वाला एक मिलता है। नॉर्मली हम पार्टी करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, तो नॉर्मली आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रेगुलराइज हो जाती है। मैंने खुद ही अपने लाइफ में रियलाइज़ किया है। और कई सारी चीज़ें जो थी वो चेंजेस आई हैं लाइफ में आफ्टर कमिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो आप भी भगवान का नाम स्मरण करें, नाम जप करें, और भगवान का कीर्तन करें, भगवान को भोग लगाएं, और तब प्रसाद पाएं, तो आपको काफ़ी सारी अनुभूतियाँ होंगी। तो बस अब हम फाइनली डांस कर 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 थक चुके थे, और पसीने से तर बतर हो चुके थे। तो लेकिन अब जो भगवान के लिए डांस करते हैं, उनके लिए पसीना बहाते हैं, तो उससे आपकी चित्त की शुद्धता ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो बस इतना ही था इस ब्लॉग में। तो ये थोड़ा प्रसाद का दर्शन भी आपको करा देता हूँ, और इसके बाद ये थोड़े से क्लिपिंग्स थे जब अभिषेक हो रहा था मंच पे। तो द्वारका मंदिर में एक्चुअली क्या होता है ना, जन्माष्टमी के बाद ये लोग पंडाल हटाते ही नहीं है, और राधा अष्टमी तक ये कंटिन्यूड रहता है। तो और फाइनली हम थक चुके थे, और फाइनली हम प्रसाद पाने मंदिर में जा चुके थे, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें प्रसाद के रूप में मिली थी। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। और आप भी भगवान का नाम स्मरण करें, उनका नाम करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, गौरंग।